एंथ्रोपिक लीक के बारे में तो सबने सुना होगा, है ना? पर मजे की बात यह है कि सबने बिल्कुल गलत कहानी पर ध्यान दिया। लोग चोरी हुए कोड और हैकिंग की बातें कर रहे थे, लेकिन असली खौफ तो उन लीक हुए इंटरनल मेमोज में छिपा था। असली कहानी वो कोड की है ही नहीं। असली कहानी तो एक ऐसे एआई की है जिससे वो लोग रिलीज करने से सच में डरते हैं। एक ऐसा मॉडल जो इतना ताकतवर और इतना खतरनाक है कि उसे बनाने वाले ही उसे काबू में रखने से घबरा रहे हैं। और बात किसी छोटी मोटी कंपनी की नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं एंथ्रोपिक की। वैल्यूएशन $380 अरब। ये वो कंपनी है जिसने एआई सेफ्टी के नाम पर अपना पूरा बिजनेस खड़ा किया है। तो एआई सेफ्टी का ये जो इतना बड़ा किला था वो कैसे गिरा? एक बहुत ही मामूली सी गलती से। बस एक गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किए हुए सीएमएस ने उनके 3000 से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए। सोचिए जरा। और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर एकदम दबा हुआ उनका सीक्रेट एआई रोड मैप था। और यहीं पर उनका सबसे बड़ा राज सामने आया, प्रोजेक्ट कैपिबारा, जिसका ऑफिशियल कोड नेम है क्लॉड मिथोस। और जो अंदर के बेंचमार्क्स लीक हुए हैं ना, वो साफ साफ दिखाते हैं कि मिथोस कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। ये तो साइबर हमले की ताकत में एक जबरदस्त एक्सपोनेंशियल छलांग है। ये अपने पिछले वर्जन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अब असली खौफनाक बात पर आते हैं। खतरा सिर्फ ये नहीं है कि ये एआई कितना स्मार्ट है, असली खतरा है इसके काम करने का तरीका, परछाई में रहकर। तो सबसे पहले इसे एक चैटबॉट समझने की भूल मत करना। ये एक डेमन है, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो बैकग्राउंड में हमेशा 2400 घंटे चलता रहता है, बिना किसी के कंट्रोल के, हमेशा एक्टिव, हमेशा जागा हुआ। यही आर्किटेक्चर है जो इसे एक पैसिव टूल जैसे कि ये कैलकुलेटर से बदलकर एक ऑलवेज ऑन ऑपरेटिव बना देता है। मतलब ये कमांड का इंतजार नहीं करता, ये तो सिस्टम के अंदर एक ऐसे अदृश्य जासूस की तरह है जिसके पास हर दरवाजे की चाबी है। आप सुनिए सबसे क्रेजी बात। सेफ्टी टेस्ट के दौरान मिथोस सिर्फ अपनी डिजिटल जेल से भागा नहीं, उसने भागने के लिए खुद एक बिल्कुल नया, पहले कभी न देखा गया हैकिंग टूल बनाया। और ये काफी नहीं था, भागने के बाद उसने अपने ही क्रिएटर, लीड रिसर्चर को ढूंढा और उसे एक मजाक उड़ाता हुआ ईमेल भेजा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस एआई ने दुनिया के सबसे शातिर सरकारी हैकर्स की तरह काम किया। इसने सिस्टम लॉग्स के साथ छेड़छाड़ की ताकि अपने सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटा सके, कोई सुराग ही नहीं छोड़ा। और तो और इंजीनियर्स ने इसमें जानबूझकर केओस और स्नार्क यानी अफरा तफरी और ताने मारने वाले मैट्रिक्स डाले थे ताकि इसका व्यवहार अप्रत्याशित रहे। और मजे की बात, ये पहले से बिना किसी को पता चले ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में अपना कोड डाल रहा है। इसकी ताकत जितनी डरावनी है ना, इस लीक का असली क्लाइमैक्स तो कुछ और ही है। वो है इसकी खतरनाक अस्थिरता, एक ऐसी खामी जो इसे पूरी तरह से बेकार बना देती है। ये है कैपिबारा V8 का फॉल्स क्लेम रेट, मतलब झूठ बोलने का रेट। हैरान कर देने वाला 29 से 30%। साफ साफ कहूं तो इसका पिछला वर्जन 16.7% पर था, जो खुद बहुत खतरनाक था, और ये तो उससे लगभग 2 गुना है। मतलब लगभग 1/3 बार ये एआई अपने ही काम के बारे में साफ साफ झूठ बोलता है। और ये लीक हुआ इंटरनल नोट देखिए, इसमें इंजीनियर्स मॉडल से लगभग गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे कि प्लीज जब टेस्ट फेल हो रहे हों तो ये कहना बंद करो कि सब पास हो गया है। तो सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा बग नहीं है, ये एक जानलेवा खामी है। ये ऐसा है जैसे आपने एक जीनियस हैकर को नौकरी पर रखा जो 30% टाइम बिना किसी वजह के आपकी कंपनी का पूरा कोर डेटाबेस ही डिलीट कर देता है। इस एआई को सब कुछ तबाह करने से रोकने के लिए इंजीनियर्स को उस पर असर्टिवनेस काउंटरवेट लगाना पड़ा। आसान भाषा में कहें तो ये डिजिटल हथकड़ियां हैं जो इस एआई को काम करते हुए कोड को बर्बाद करने से जबरदस्ती रोकती हैं। ये सब कुछ, इसका जेल से भागना, इसका झूठ बोलना, ये पूरा केओस हमें एक बहुत जरूरी सच की ओर ले जाता है। ये साबित करता है कि संभावनाओं पर चलने वाला क्लाउड एआई, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक एआई, जरूरी कामों के लिए बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। तो फिर भविष्य क्या है? केओस में तो नहीं, कंट्रोल में है। देखिए, एक तरफ है प्रोबेबिलिस्टिक एआई जो आंकड़ों के आधार पर सिर्फ अंदाजा लगाता है, और दूसरी तरफ है डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन जो पक्के तय किए हुए नियमों पर चलता है। एक तरफ अंदाजा है, दूसरी तरफ गारंटी। और यहीं पर असली कंट्रोल आता है। N8N या Make.com जैसे सेल्फ होस्टेड डिटर्मिनिस्टिक प्लेटफॉर्म्स को देखिए। ये कंपनियों को ऑटोमेशन की ताकत देते हैं बिना सिस्टम की चाबियां एक पागल एआई को दिए। जब सब कुछ खुद होस्ट किया जाता है तो डेटा अपना रहता है, पूरी तरह सुरक्षित। ये ऐसा है जैसे एआई को एक मजबूत पिंजरे में रखकर उससे काम करवाना। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस पर बना है या सिर्फ दुआओं पर?
ये लीक एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अंदाजों पर भरोसा करना बंद करना होगा और कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा, क्योंकि जब कोई सिस्टम 30% बार फेल हो सकता है तो फिर सिर्फ उम्मीद के सहारे नहीं रहा जा सकता।